आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग लाइकेन के बेसिक इंट्रोडक्टरी टर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। लाइकेन क्या होते हैं, इस टर्म का पहली बार प्रयोग किसने किया था, इसमें कौन कौन से अवयव शामिल होते हैं, उन अवयवों में कौन कौन सी क्लास के मेंबर शामिल होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, इन्हीं सब विषय वस्तु पर विस्तृत एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस बात पे चर्चा किया जाए कि लाइकेन किसे कहते हैं। प्लांट किंगडम में एक ऐसा प्लांट जिसका निर्माण दो अलग अलग तरह के पौधों के परस्पर सहजीवी संबंध के द्वारा होता है, जिसमें एक पौधा जो है आपका फंजाई कवक के रूप में होता है, दूसरा पौधा जो होता है एल्गी शैवाल के रूप में होता है। तो एल्गी और फंजाई सिम्बायोटिक सहजीवी पैटर्न पर जब एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं तो इसी सम्मिलित स्वरूप के पौधे को हम लाइकेन के नाम से जानते हैं। लाइकेन जो शब्द है ये सबसे पहली बार बॉटनी के जो फादर हैं थियोफ्रास्टस, उन्होंने सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। और ये जो शब्द था जैतून के वृक्ष से लटकी हुई जो छालें थी उसी छाल के लिए इन्होंने लाइकेन शब्द का यूज़ किया था। अगर बात हम लाइकेन की डिस्कवरी की करते हैं तो लाइकेन की जो डिस्कवरी थी वो तुलास्ने नाम के वैज्ञानिक ने किया था। जनरल इंट्रोडक्शन में टर्म किसने यूज़ किया, डिस्कवरी किसने की, ये जानने के बाद अब हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे कि जो लाइकेन था, चूँकि प्रारंभिक अवस्था में इतना एडवांस संसाधन नहीं था, तो उस परिस्थिति में पहले लाइकेन को एक सिंगल प्लांट समझा जाता था और इनिशियली इसको मॉस की कैटेगरी में रखा गया था। बाद में वैज्ञानिक रिसर्चों के बाद जब इनके थैलस के बाहरी और अंदरूनी पार्ट का विस्तृत अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि लाइकेन एक सिंगल कंपोजिशंस का प्लांट नहीं है, बल्कि इसमें दो अलग अलग तरह के पौधों का एक मिश्रित स्वरूप होता है, जिसमें एक एल्गी और दूसरा फंजाई होता है। इस तरह की जो टेंडेंसी थी जिसमें जो है एल्गी आपका बेसिकली ऑटोट्रॉफिक था और फंजाई जो था वो आपका हेटरोट्रॉफिक था। तो इस तरह से एक कंपोनेंट ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटरोट्रॉफिक था और ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे और इसी स्वरूप को लाइकेन के रूप में जाना गया। तो इस तरह का जो नेचर था जिसमें जो है एक तरफ ऑटोट्रॉफिक दूसरी तरफ हेटरोट्रॉफिक और दोनों ही तरह के मेंबर एक ही प्लांट के अंदर मौजूद थे, तो इस तरह के नेचर को हम बेसिकली डॉल नेचर कहते हैं। तो लाइकेन का जो डॉल नेचर था उसके बारे में जो आइडिया दिया था उस वैज्ञानिक का नाम था एस्चवेंडिनर। बाद में इनके बाद सन 1879 में डीबैरी नाम के दूसरे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिम्बायोसिस नाम दिया था। और सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि दो पार्टनर हों, दोनों एक साथ रहते हों, दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करते हुए अपना जीवन यापन करते हों, अर्थात पहले पार्टनर की कमी को दूसरा पार्टनर, दूसरे पार्टनर की कमी को पहला पार्टनर, इस तरह से एक दूसरे का सहयोगात्मक प्रदर्शन करते हुए जीवन यापन करने की जो विशेषता होती है उसी के लिए शब्द यूज़ किया जाता है सिम्बायोसिस, सहजीविता या सहजीवी संबंध। इसके बाद क्रोम्बी नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1885 में लाइकेन के अंदर जो एल्गी और फंजाई के बीच एसोसिएशन था, रिलेशनशिप थी, उसके लिए एक विशेष नाम दिया और वो नाम था मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस। तो मास्टर और स्लेव हाइपोथेसिस किसने दिया था? क्रोम्बी ने दिया था। सिम्बायोसिस जो नेम था उसमें किसने दिया था? डीबैरी ने दिया था। लाइकेन के डॉल नेचर के बारे में व्याख्या किसने की थी? एस्चवेंडिनर ने थी। इनिशियली लाइकेन को किस में रखा गया था? मॉस में रखा गया था। लाइकेन टर्म का फर्स्ट टाइम यूज़ या फर्स्ट टाइम किसने इसको दिया था? तो वो थियोफ्रास्टस ने दिया था। लाइकेन का डिस्कवरी किसने किया था? तो ये आपके तुलास्ने नाम के वैज्ञानिक ने किया था। तो लाइकेन का जो बेसिक
आउटलाइन जो थी उसको हमने यहाँ प्रदर्शित किया है। अब अगर बात लाइकेन के स्पीसीज़ और जेनरा की किया जाए तो सामान्य रूप से लाइकेन जो होता है इसके 400 जेनरा और लगभग 1600 स्पीशीज़ के बारे में अभी तक अनुमान लगाया जा चुका है। अब बेसिकली लाइकेन जो होता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर आपको बताया कि एल्गी और फंजाई ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक पैटर्न पे अपना जीवन यापन करते हैं और इसी सम्मिलित स्वरूप को हम लाइकेन के रूप में जानते हैं। तो इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है कि लाइकेन जो होता है इसमें एल्गी और फंजाई दोनों मौजूद होते हैं और इस तरह से एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक पैटर्न का जो स्वरूप होता है उसी को हम लाइकेन कहते हैं। अब बात जो है इस लाइकेन के अंतर्गत एल्गी और फंजाई जो होते हैं, या दूसरे शब्द में इसको अलगल और फंगल कंपोनेंट भी कहा जाता है या अलगल और फंगल मेंबर भी कहा जा सकता है। इस लाइकेन में जो फंगल मेंबर होता है उस फंगल मेंबर का नाम होता है माइकोबयांट। फंगल मेंबर का नाम होता है माइकोबयांट और ये जो माइकोबयांट होते हैं ये या तो एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर हो सकते हैं या बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर हो सकते हैं या ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के मेंबर हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है क्या? तो फंजाई का क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये आपके क्लासेस के नाम हैं। जैसे आप जानते हैं कि डिवीज़न, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, ये एक सीक्वेंशियल क्रम होता है किसी भी प्लांट या एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत लिखने वाले चरण या पद का। उसी तरह से ये एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ ये फंजाई की क्लासेस के नाम होते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन बनता है कि जो माइकोबयांट होता है वो लाइकेन के कौन से कंपोनेंट के लिए यूज़ किया जाता है? तो याद रखिएगा लाइकेन में जो फंगल मेंबर होता है उसको हम माइकोबयांट कहते हैं और जो फंगल मेंबर होते हैं वो 3 क्लासेस से हो सकते हैं, या तो एस्कोमाइसिटीज़ या बेसिडियोमाइसिटीज़ या ड्यूटेरोमाइसिटीज़। इसके बाद लाइकेन में जो दूसरा कंपोनेंट होता है जिसको एल्गी या एल्गल कंपोनेंट कहते हैं, एल्गल कंपोनेंट जो होता है सामान्य रूप से इसको हम फाइकोबयांट कहते हैं। फाइकॉस एल्गी के लिए वर्ड यूज़ होता है, उसी तरह से एल्गल मेंबर के लिए फाइकोबयांट यूज़ होता है। और जो फाइकोबयांट होते हैं सामान्य रूप से ये क्लोरोफाइसी या फिर सायानोफाइसी के मेंबर हो सकते हैं। तो इस तरह से एल्गल कंपोनेंट, क्लोरोफाइसी और सायानोफाइसी के मेंबर, फंगल कंपोनेंट आपके एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के मेंबर हो सकते हैं। अब जो है इनके आउटलाइन के संदर्भ में एक चीज़ और है कि जो लाइकेन से संबंधित जो ब्रांच होती है जिसमें हम लाइकेन के बारे में अध्ययन करते हैं, सामान्य रूप से इसको हम कहते हैं लाइकेनोलॉजी। और जो व्यक्ति जो है इसके बारे में डीप स्टडी करता है या साइंटिस्ट के फॉर्म में जो स्टडी करते हैं उसको हम सामान्य रूप से लाइकेनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने लाइकेन के बेसिक इंट्रोडक्टरी टर्म या लाइकेन से संबंधित आउटलाइन के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग लाइकेन के दोनों पार्टनर्स के बीच जो एसोसिएशन होता है या जो रिलेशनशिप होती है, अर्थात सिम्बायोटिक जो एसोसिएशन होता है, उस एसोसिएशन में दोनों पार्टनर किस तरह से एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एल्गल पार्टनर कौन सा काम करता है और फंगल पार्टनर कौन सा काम करता है, इस संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन के द्वारा एल्गी और फंजाई के परस्पर मिलने से एक पौधा होता है जिसमें एल्गी ऑटोट्रॉफिक होता है। बाय नेचर एल्गी फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा भोजन का उत्पादन करता है और जो फंगल कंपोनेंट होता है चूँकि ये आउटर सरफेस पे होता है इसलिए ये एल्गी को सुरक्षा देता है, वातावरण से पानी, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से एल्गल पार्टनर जो होता है ये भोजन को तैयार करता है और फंगल पार्टनर भोजन तैयार करने के लिए जिस रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है वो वातावरण से इसे प्रोवाइड करता है। इस तरह से एल्गी को भोजन बनाने के लिए रॉ मटेरियल फंजाई के द्वारा प्रदान किया जाता है और फंजाई को बना बनाया भोजन जो है एल्गी प्रोवाइड करता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे की कमी को या एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। यही रिलेशनशिप होती है सिम्बायोटिक एसोसिएशंस की कि दो पार्टनर्स होंगे, दोनों पार्टनर एक दूसरे की कमी को पूरा करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं और इसी पैटर्न को सहजीविता या सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोसिस के नाम से जाना जाता है।
अब जो लाइकेन होते हैं सामान्य रूप से उसमें एल्गी जो होता है ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोज्य पदार्थ की मैन्युफैक्चरिंग करता है, और फंजाई जो होता है भोज्य पदार्थ के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वाटर, मिनरल और CO2 एटमॉस्फेयर से जो होता है वो फंजाई इस एल्गी को प्रोवाइड करता है। बदले में ये एल्गी जो होता है फंजाई को फूड मटेरियल रेडी करके प्रोवाइड करता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करते हुए जीवन यापन करते हैं, और यही आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन की विशेषता होती है। अब जो है इस रिलेशनशिप्स में बात अगर भोज्य पदार्थ की आती है तो इसमें केवल एल्गी जो होता है भोज्य पदार्थ बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। बात अगर रिप्रोडक्शन की आती है तो रिप्रोडक्शन में जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो भाग नहीं लेता है, बल्कि जो फंगल कंपोनेंट होता है केवल वही रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। इसलिए लिखा जाता है कि रिप्रोडक्शन इन लाइकेन जो होता है वो इंटायरली फंगल इन कैरेक्टर। इसका मतलब होता है कि एल्गी का कोई दखल नहीं होता है। एल्गी रिप्रोडक्शन की क्रिया में किसी तरह की एल्गी जो है रिप्रोडक्शन की क्रिया में कोई भाग नहीं लेता है, बल्कि जो है केवल फंजाई वाला जो पार्ट होता है वही रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। तो इस तरह से रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इन लाइकेन में ये बात याद रखिएगा कि जो एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई के बीच वो सिम्बायोटिक पैटर्न का होता है। रॉ मटेरियल फंगल कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, और उस रॉ मटेरियल के द्वारा भोज्य पदार्थ की जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा जो बनाने की प्रक्रिया होती है वो एल्गी के द्वारा संपादित की जाती है। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो एल्गी होता है, ये जो आपका लाइकेन होता है, हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो लाइकेन होता है वो उसका अकरेंस क्या होता है, वास स्थान क्या होता है, वो कहाँ कहाँ वो पाया जाता है। तो सामान्य परिस्थिति में लाइकेन जो है इस पूरे अर्थ सरफेस का लगभग 6 से 8% जो है एरिया को कवर करता है। कॉमनली ये पाए जाते हैं अल्पाइन एलिवेशन से लेकर के लो सी लेवल तक ये पाए जाते हैं, लेकिन एबंडेंटली ये पाए जाते हैं ट्री बार्क यानी जो पौधों की छाल होती है वहाँ पर, मॉसेस के साथ, चट्टानों से, छतों से, पत्तियों से चिपकी हुई दशा में, और उन तमाम एरिया में जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं पाया जाता, यानी पॉल्यूशन फ्री एरिया जो होते हैं वहाँ पर सामान्य रूप से लाइकेन मौजूद होते हैं। लाइकेन को एक बेटर जो है SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में भी जाना जाता है, जिसके बारे में हम चर्चा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइकेन के हेडिंग्स में करेंगे। तो सामान्य रूप से ये इनके जो पाए जाने की संभावना होती है वो सबसे ज़्यादा अल्पाइन एलिवेशन से लेकर के लो सी लेवल तक, ट्री बार्क है, मॉसेस हैं, राख हैं, रूफ्स हैं, लीव्स हैं, या फिर वो तमाम एरिया जहाँ पर पॉल्यूशंस मौजूद नहीं होता है वहाँ ये पाए जाते हैं। कुछ स्पीसीज़ इनकी पानी में भी पाई जाती है, यानी एक्वेटिक नेचर की होती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक स्पीशीज़ का नाम लिखा गया है पिल्टाइगेरा। तो ये वो तमाम जगहें हैं जहाँ पर सामान्य रूप से एल्गी का पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन और रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेन। तब तक के लिए बाय।